So good morning, everybody. Welcome back once again in the live session. Today is 15th of September and Nifty is almost flat, guys. Let's see किस तरीके से market react करता है key levels पे and what would be the possible scenario. And as per scenario, guys, market is looking bearish today. So let's see how market is reacting on the key levels today. Just 10 seconds to start, right? So let's see how market is reacting today, guys, and what should be the possible scenarios for the entry level, right? चलिए. So guys, it's a gap up now and profit booking is seen. एक रेड कैंडल बन रहा है. So let's see how the market is reacting today. फ्राइडे का जो हाई है गाइस वो इंपॉर्टेंट है. फ्राइडे के हाई के ऊपर अगर क्लोज होता है तो डेफिनेटली वहां से और अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलने वाली है. और अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर नहीं निकल पाता मार्केट तो आपको एक टारगेट में दे रहा हूँ 24,995. ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ, राइट. चलिए फोकस करते हैं गाइस. लेट्स सी हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग टुडे. फिलहाल में गाइज अभी थोड़ा सा वेट करेंगे पहली कैंडल का. एक लेवल आपको यहाँ पे गाइज है 25,097. इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हमें एक तेजी आती हुई दिखेगी पुट साइड में, राइट. फिलहाल में अभी दोनों ही चीजें सेटल हो रही हैं गाइज, कॉल भी और पुट भी. तो थोड़ा सा वेट करेंगे 5 मिनट का एंड देन विल सी हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग ऑन द की लेवल्स, राइट. चलिए बैंक निफ्टी में गाइज एक रेड कलर की कैंडल है मिड कैप में. सॉरी, बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल है, मिड कैप में रेड है, निफ्टी में रेड है. तो फ्राइडे का हाई जो है गाइस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर बैंक निफ्टी की बात करूं गाइस तो बैंक निफ्टी फ्राइडे के हाई के ऊपर ही खुला है, राइट. मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप भी गाइस फ्राइडे के हाई के ऊपर खुला था, अब नीचे आ गया है. लेकिन निफ्टी जो है अभी भी फ्राइडे के हाई के नीचे ही चल रहा है, ठीक है. तो देखते हैं गाइस, फ्राइडे का जो गैप है, जो गैप अप खुला तो फ्राइडे को पॉसिबिलिटी है कि वो फिल कर देगा अगर फ्राइडे का हाई ब्रेक नहीं होता तो, राइट. सो लेट्स सी गाइस हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग टुडे. बिट कैप गाइस अच्छी रेड कैंडल बना रहा है और बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल बना रहा है. निफ्टी भी रेड कैंडल बना रहा है. तो तीनों इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं गाइस, ठीक है. तीनों इंडेक्स का जो डायरेक्शन है गाइस वो अलग अलग है. मिड कैप में गाइस रेड कैंडल, निफ्टी में रेड कैंडल, बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल. सो जो आपस में सिंक होने वाला जो प्रोसेस है वो जरूरी है, ठीक है. देखिए जब भी इंडेक्स आपस में सिंक होते हैं गाइस एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, राइट. तो मिड कैप अभी काफी स्पीड से नीचे आ रहा है, निफ्टी भी स्पीड से नीचे आ रहा है. और अगर हम बात करें गाइस इसकी, आपके बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है. तो अब आप समझिए गाइस, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है, तो या तो वो ऊपर चला जाएगा इसको लेके, या तो ये इसको लेके नीचे आ जाएगा. फिलहाल में गाइस अभी कुछ भी ऐसा सच मोमेंटम नहीं है. बिल्कुल ब्लैंक है मामला. अभी कोई भी किसी तरीके का कोई अभी मोमेंटम नहीं दिख रहा, ना तो कॉल में ना तो पुट में, राइट. तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस 25,100 का कॉल पुट आज होना चाहिए हमारे पास. तो उसके हिसाब से 25,000 का हम कॉल लेंगे अगर इन द मनी की बात करें तो. और 25,200 का हम पुट लेंगे अगर हम आउट ऑफ इन द मनी की बात करें तो, राइट. तो देखते हैं गाइस, अभी 1 मिनट का टाइम है. लेट्स सी. और अगर एट द मनी की बात करें तो 25,100 का कॉल पुट हो जाएगा आपका. 25,100 का कॉल पुट हो जाएगा एट द मनी के हिसाब से. मोमेंट नहीं है गाइस अभी तक. प्रीमियम में किसी तरीके का कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है. 25,200 का पुट होगा गाइस आपका, और 25,000 का आपका कॉल होगा. मोमेंटम प्रीमियम में बिल्कुल नहीं है. कैंडल बहुत बड़ी बना रहा है बट मोमेंटम नहीं है गाइस, ठीक है. चलिए. सो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है, 37 सेकंड बचे हुए हैं. सो गाइस फिर हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है.
चलिए लेट्स सी। लेट्स सी गाइस। 100 का अगर हम कॉल पुट ले रहे हैं गाइस, तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ आज का क्या बनने वाला है। अगर हम 100 का कॉल पुट लेते हैं, तो 68.80, 68.80 का कॉल पुट है गाइस। सॉरी, नंबर है आज का हमारा। ठीक है, 68.80 का आज का हमारा नंबर है। पहली कैंडल देख लीजिए गाइस, काफी बड़ी बन गई है। तो हमें मालूम है जिस दिन बड़ी कैंडल बनती है उस दिन हमें कोई बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से मालूम है, राइट। तो चलिए यहाँ पे गाइस, जो हमारे पास कॉल पुट है, वो हमारी 25,100 के हिसाब से 25,200 का पुट है और 25,000 का कॉल है। परफेक्ट लगा हुआ है गाइस। तो एक बार मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर लेता हूँ, 25,000 का कॉल और 25,200 का पुट, राइट। अब यहाँ पे एक बार गाइस हम अपना सिस्टम प्लॉट कर देते हैं, ताकि लेवल समझ पाए गाइस, कहाँ पे कौन सा लेवल एग्जैक्टली एंट्री के लिए हमें मिल रहा है। राइट, तो निफ्टी को देखिए गाइस, एलकेएल के आसपास चल रहा है निफ्टी। ठीक है। कॉल आपका जो है गाइस, इसमें भी लेवल प्लॉटिंग चल रही है और पुट में भी लेवल प्लॉटिंग चल रही है। चलिए, पुट की लेवल प्लॉटिंग हो गई गाइस। पुट आपका मिड के ऊपर है, ध्यान दीजिए, पुट आपका मिड के ऊपर चल रहा है। ठीक है। और कॉल गाइस मेरे हिसाब से मिड के नीचे चल रहा है। ठीक है, देखते हैं गाइस क्या होता है। एलकेएल से रिजेक्शन तो है निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर एलकेएल से रिजेक्शन है। कॉल में अभी भी गाइस लेवल प्लॉट नहीं, अब होगा गाइस लेवल प्लॉट। तो अब ध्यान से देखिएगा इस, अब कॉल और निफ्टी दोनों मिड के नीचे हैं, पुट मिड के ऊपर है, राइट। लेट्स सी गाइस, बैंक निफ्टी में और मिड कैप में तीनों में रेड कैंडल बन चुका है गाइस। तीनों में रेड कैंडल बन चुका है, तीनों में ही रेड कैंडल बन चुका है, राइट। और आज का जो हमारा नंबर है वो है 68.80। 25,100 का जो कॉल पुट है उसके अकॉर्डिंग आपका हमारा जो नंबर है वो है 68.80। 25,100 का कॉल पुट, 25,100 का कॉल पुट जो है उसका नंबर है 68.80। चलिए, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी गाइस, सुकून से ट्रेड करनी है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज जबरदस्ती की एंट्री प्लान नहीं करेंगे हम, राइट। चलिए, पुट में तेजी वापस से दिख रही है गाइस, जो मैंने आपको बताया पुट अच्छा भाग सकता है। आरआरजी सिचुएशन हमें आज दिख सकती है गाइस, आरआरजी सिचुएशन आज हमें आती हुई दिख सकती है। चलिए, तो अभी अगर आप 25,100 का कॉल पुट देखोगे, तो अभी 68 के नीचे दोनों चल रहा है, ना कॉल ऊपर है ना पुट ऊपर है। तो अभी फिलहाल कुल मिला के जो है ना, एंट्री ना तो कॉल में बनती है ना पुट में बनती है। ठीक है। निफ्टी को ध्यान से देखिएगा, इस एलकेएल के आसपास से रिजेक्शन आ रहा है। निफ्टी में एलकेएल के आसपास से रिजेक्शन आ रहा है, कॉल में एलकेएल के आसपास से रिजेक्शन आ रहा है, और पुट गाइस जो है अपना यूकेएल से रिजेक्शन दे रहा है। और 68 के नीचे अभी 25,100 का कॉल पुट दोनों ही बने हुए हैं। सो लेट्स सी। 68.80, 25,100 का कॉल पुट, राइट। तो बैंक निफ्टी ने गाइस एलकेएल से रिजेक्शन दे दिया है, निफ्टी ने एलकेएल के आसपास से रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया है, और मिड कैप ने गाइस आपका एलकेएल के आसपास से रिजेक्शन देना चालू कर दिया। तो तीनों ही इंडेक्स अभी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है गाइस कि अगर हमें कॉल को बाय करना है, तो एक इंस्टेंट बाय तो कॉल में बन गया है, लेकिन जो मजबूती आएगी वो मिड के ऊपर आएगी, राइट। मजबूती जो आएगी वो मिड के ऊपर आएगी, ये चीज आपको अच्छे से मालूम है। तो इंस्टेंट बाय गाइस हमारा कॉल में बन चुका है, इंस्टेंट बाय हमारा कॉल में बन चुका है।
ठीक है, चलिए, वंडरफुल। इंस्टेंट बाय गाइस हमारा कॉल में बन चुका है, और 25,000 का जो हमारा कॉल है, राइट, उसका जो लेवल है दैट इज 150 ऑन द अपसाइड, और 150 अगर क्रॉस होता है गाइस, तो 171 से 174 के बीच में आपका नेक्स्ट टारगेट है, राइट। चलिए गाइस, पहला कैंडल बड़ा है गाइस, तो कहीं ना कहीं पहला कैंडल बड़ा बनने का मतलब ये होता है कि मार्केट में एक मोमेंटम बहुत ज्यादा बड़ा आपको देखने को इमिडिएटली नहीं मिलता है, राइट। चलिए, देखते हैं गाइस, अभी फिलहाल तो कॉल हमें पावर में दिख रहा है, और 150 का एक टारगेट है हमारा इमीडिएट बाइंग वाले में जो है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइस, अगर बाइंग का सिनेरियो बनेगा तो फ्राइडे के हाई के ऊपर ही बनेगा, राइट, उससे पहले बाइंग का सिनेरियो नहीं बनेगा। तो बाइंग के सिनेरियो को कंफर्मेशन देने के लिए हमें फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी कंपलसरी है, नहीं तो गाइस मार्केट वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो बैंक निफ्टी मिड के आसपास है, मिड कैप भी मिड के आसपास है, और निफ्टी मिड के नियर बाय है। चलिए, 144, तो 150 का मिड लेवल है गाइस 25,000 की कॉल का। लेट्स सी। चलिए गाइस, देखते हैं हाउ द थिंग्स आर रिएक्टिंग। चलिए, तो थोड़ी तेजी तो दिख रही है गाइस कॉल साइड में, फिलहाल 145 146 अभी तक, और पुट आपका गाइस अभी नीचे जा रहा है। पुट आपका नीचे जा रहा है, कॉल आपका ऊपर जा रहा है, 146 अभी तक आ चुका है। बैंक निफ्टी मिड के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया है, मिड कैप भी मिड के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया है, और निफ्टी अभी मिड को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो देखते हैं गाइस किस तरीके से रिएक्शन होता है। पहला कैंडल बड़ा बनता है तो आपको मालूम है गाइस कि थोड़ा सा मार्केट को तकलीफ होती है। 147 अभी तक गाइस, 148 ब्यूटीफुल, 148 149। चलिए, 151, तो मिड का एक हमारा टारगेट यहाँ पर डन है गाइस, कॉल साइड में इमीडिएट वाली जो बाइंग थी हमारे पास, ठीक है। मिड का एक टारगेट डन हो चुका है गाइस, मिड का एक टारगेट डन है। तो बाइंग साइड में गाइस अभी भी हम कन्विंसिंग नहीं है बिल्कुल भी, बाइंग साइड में हम बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है अभी, राइट। बाइंग साइड के लिए हम बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है कि बाइंग साइड के लिए हम अभी तैयार हैं, बिल्कुल भी तैयार नहीं गाइस, क्योंकि मार्केट में गाइस एक करेक्शन पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन जो अभी का सिनेरियो है वो फिलहाल कॉल को फेवर कर रहा है, और कॉल में हमारे पास एक लोअर की लेवल से मिड का टारगेट हमारा डन है, लगभग 22 से 20 पॉइंट के आसपास का एक टारगेट डन है, राइट। लेकिन कन्विंसिंग नहीं है, मार्केट ऊपर के लिए बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। सो लेट्स सी गाइस। चलिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है नोट करने वाला। पुट ने गाइस अपना लो ब्रेक करा है, मतलब लो का जो लिक्विडिटी है वो उसको उठाया है, पुट ने लो की लिक्विडिटी को उठाया है, यानी कि गाइस पुट के अंदर बायर एक्टिवेट हो सकता है यहाँ से, राइट। पुट के अंदर बायर एक्टिवेट हो सकता है, पुट के अंदर बायर एक्टिवेट हो सकता है। और निफ्टी और कॉल, कॉल को देखिएगा इस ध्यान से, कॉल मिड के नीचे वापस से आ गया है, 38 सेकेंड्स का टाइम है। निफ्टी भी मिड के आसपास ही चल रहा है ना, क्लोजिंग में अभी 32 सेकेंड्स का टाइम है।
तो देखते हैं गाइस, लिक्विडिटी उड़ गई है पुट साइड की, तो यहां से पुट साइड में गाइस आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है, राइट। क्योंकि मिड के नीचे अभी देखिए कॉल मिड तक गया, मिड से रिजेक्शन देना चालू कर दिया और अच्छा खासा रिजेक्शन दे दिया, आप देखिए लगभग 7-8 पॉइंट का रिजेक्शन दे दिया। निफ्टी भी आपका देखिए नीचे आ गया अभी मिड के, है ना। तो कहीं ना कहीं गाइस जो प्रेशर है वो सेलिंग साइड में ज्यादा अच्छा है, सेलिंग साइड का प्रेशर जो है ना वो ज्यादा अच्छा है। सो लेट्स सी। चलिए क्लोजिंग नीचे आ गई गाइस, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसी क्लोजिंग नीचे आ गई है। सो लेट्स सी गाइस, अब हम देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन होता है। तो अभी फिलहाल में निफ्टी भी मिड के नीचे है, कॉल भी मिड के नीचे है और पुट भी मिड के नीचे है, तीनों मिड के नीचे आ गए। ठीक है, तो अगर पुट यहां से मिड के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर गाइस हमें पुट में एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि पुट की लिक्विडिटी जो है ना वो नीचे से उठाई जा चुकी है, राइट। पुट की लिक्विडिटी नीचे से उठाई जा चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग गाइस पुट में हमें यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए। तो पुट का गाइस जो टारगेट होने वाला है ऊपर में, वो आपका नया हाई होने वाला है 124 के आसपास, 124 127, राइट। पुट में जो आपका ऊपर का टारगेट होने वाला है 124 127 का होने वाला है, अगर 110 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोज करता है। अब निफ्टी को ध्यान से देखिएगा, इस मिड से रिजेक्शन आ रहा है, कॉल मिड तक गया वहीं से रिजेक्शन दे दिया, और पुट जो है गाइस अब आपका चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पुट में एक पोजीशन हमारी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, लिक्विडिटी उठ चुकी है, टारगेट हमारा नया हाई हो जाएगा, राइट। टारगेट हमारा जो है वो न्यू हाई हो जाएगा, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, न्यू हाई का टारगेट है। और मेरे हिसाब से गाइस आरआरजी सिचुएशन आज हमें बनती हुई दिख सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि निफ्टी में हमारे पास जो है ना फ्राइडे का जो गैप है वो निफ्टी फिल कर सकता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं कन्विंसिंग नहीं लग रहा मुझे ऊपर की तरफ, ठीक है, बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि हमें बिल्कुल भी कन्विंसिंग सिनेरियो नहीं दिख रहा, राइट। तो मार्केट को पहचानिए गाइस, मार्केट को जब आप समय देंगे तो आप मार्केट को रीड कर पाएंगे, ठीक है, कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि मार्केट पहले गाइस लोगों को ट्रैप करता है, उसके बाद अपने डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होता है। ये चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि मार्केट पहले ट्रैप करेगा, उसके बाद अपने एक्चुअल डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होता है। तो देखिए वायर्स को नीचे से इनविटेशन दिया, ऊपर तक लेके गए, अब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करेंगे बायर के डे लो पे, और पुट साइड में जो सेलिंग हुई है उसमें क्या करेंगे गाइस, नया हाई बना देंगे। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए गाइस, ठीक है। बस ये चीज अगर आपने समझ ली तो फिर आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिंपल सिनेरियो है, यहाँ पे ज्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो ऊपर में जो टारगेट्स हैं 124 से 127 के बीच में है, लेट्स सी। देखते हैं गाइस, काफी अच्छी कैंडल बना रहा है पुट साइड में, मिड के ऊपर क्लोज आ सकता है, बहुत बढ़िया कैंडल गाइस, 118 119, ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल कैंडल। लेट्स सी, ब्यूटीफुल कैंडल, 118 गाइस, वंडरफुल गाइस, वंडरफुल मूव। आरआरजी सिचुएशन बन सकती है गाइस, 118 119, 124 रुपए का पहला टारगेट है, और 127 रुपए का दूसरा, 120 रुपए, वंडरफुल गाइस, 121, क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूव गाइस। कॉल में देखिए गाइस वापस से एलकेएल पे आ चुका है कॉल, बैंक निफ्टी में बड़ी कैंडल, मिड कैप में बड़ी कैंडल, वंडरफुल मूव गाइस, 121 रुपए, क्या बात है, 121 रुपए, 122 रुपए, वंडरफुल गाइस, वंडरफुल मूव, वंडरफुल मूव ऑन द पुट साइड, एज एक्सपेक्टेड, बढ़िया टारगेट गाइस, ब्यूटीफुल कैंडल, 123 रुपए, 124 रुपए, क्या बात है गाइस, मजा आ गई। पहला टारगेट यहाँ पे डन है गाइस हमारा, कॉल में भी हमने पैसा बनाया और पुट में भी गाइस हमने पैसा यहाँ पे बनाया, राइट। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, पुट अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तो बेहतरीन मूव आपको देखने को मिलेगा। यूकेएल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मजा आ जाएगी गाइस आपको आज। आज आपका प्रॉफिट ऐसा होने वाला है कि आपको मजा आ जाएगी। चलिए गाइस, ब्यूटीफुल प्रॉफिट गाइस, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है अभी, बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग करी है मैंने 126 रुपए पे। क्या बात है गाइस, आरआरजी सिचुएशन मिलेगी, पोजीशन होल्ड करें गाइस, जो लोग नीचे से बाय करके बैठे हैं पोजीशन को होल्ड करें,
बढ़िया टारगेट मिलने वाला है। अगला टारगेट हमारा होने वाला है 144 के आसपास। ब्यूटीफुल मूव गाइस, ब्यूटीफुल मूव, वंडरफुल मूव। स्क्रीनशॉट्स आना शुरू हो गए हैं, क्या बात है गाइस। पब्लिक समझदार है गाइस, एमवीएम की पब्लिक समझदार है, पैसा बनाना जानती है। ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या बात है, क्या बात है। चलिए गाइस, तो बढ़िया दिन। फाइनली 9:34 और काम खत्म। क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बेहतरीन मूव गाइस, मजा आ गई। चलिए गाइस, तो काफी अच्छा पैसा बनना स्टार्ट हो गया गाइस। कुछ नए स्टूडेंट्स ने भी पैसा बना लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने पैसा बनाया है। ब्यूटीफुल मूव गाइस। और एज एक्सपेक्टेड गाइस, 127 रुपये का हमारा एक टारगेट था, वो डन हो चुका है। ठीक है, अब अगर 127 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोज आता है तो हमें फर्दर रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको टारगेट बता दिएगा इस निफ्टी के अंदर 24995, यानी यहां से भी 100 पॉइंट और नीचे, यहां से भी 100 पॉइंट और नीचे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, यहां से भी 100 पॉइंट और नीचे। राइट। वंडरफुल मूव गाइस, वंडरफुल मूव गाइस। तो यहां से गाइस ध्यान दीजिएगा, 127 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो बढ़िया मूव आपको मिलेगा। और 25,100 की जो पुट है गाइस, वो 68 के ऊपर अगर निकलती है तो वहां से और अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। 25,100 की जो पुट है, वो अगर 68 को क्रॉस करती है तो आपको और अच्छा मूव वहां से देखने को मिलने वाला है। राइट। फिलहाल में अभी 61 62 के आसपास आ चुकी है, तो वहां से आपको एक मूव देखने को मिलेगा गाइस अप टिल 68। और 68 का लेवल अगर क्रॉस हो तो फिर गाइस वहां से आपको और अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है अप टिल 86। चलिए बढ़िया मूव गाइस। 127 का अगर लेवल क्रॉस होता है गाइस तो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा आपको। 127 का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 127 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो काफी अच्छा मूव आपको देखने को मिलने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। मोमेंटम इंटैक्ट है गाइस, बिल्कुल नीचे की तरफ कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल इंटैक्ट है गाइस मोमेंटम, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए 127 ब्यूटीफुल गाइस। 127 अभी तक आ चुका है, वंडरफुल मूव। 127 गाइस अभी तक आ चुका है, तो हमारा टारगेट था एग्जैक्टली डन है। और अगर ये डे लो क्रॉस करता है गाइस तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। डे लो क्रॉस करने के बाद आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। और टारगेट होने वाला है गाइस 24,995। 24,995 का टारगेट होने वाला है। चलिए 127 का टारगेट तो गाइस एग्जैक्टली डन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मुझे दिखाई पड़ रही है कि निफ्टी और कॉल दोनों ही गाइस एलकेएल पे सपोर्ट ले रहे हैं। अगर क्लोजिंग आ जाएगी यहाँ पे तो पुट का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा, और पुट फिर आपको गाइस यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट दिखाने वाला है 145 और 161। राइट। तो अगर क्लोजिंग नीचे आ जाती है निफ्टी में और किस चीज में गाइस, आपके कॉल में, तो फिर यहां से आपका रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। राइट। चलिए, तो बढ़िया गाइस, चल तो अच्छा रहा है। क्लोजिंग आने के बाद और अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा। चलिए ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल कैंडल 128 अभी तक। 145 का दूसरा टारगेट होगा गाइस ऊपर में। चलिए, कॉल में क्लोजिंग आ रही है गाइस, निफ्टी में भी क्लोज आ सकता है। कॉल में क्लोजिंग आ रही है, निफ्टी में क्लोज आ सकता है।
अभी क्लोज आया नहीं है गाइस, कॉल में क्लोजिंग आती हुई दिख रही है, बट अभी भी आपका जो निफ्टी है उसमें क्लोजिंग नहीं आया है। और गाइस एक बार हम यहाँ पे रिवर्सल कैंडल को भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ रिवर्सल कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। चलिए, तो निफ्टी में गाइस जो कैंडल है आपका 9:25 का वो रिवर्सल है और नीचे क्लोजिंग आ चुकी है उसके। 9:25 का जो कैंडल है निफ्टी में रिवर्सल है, क्लोजिंग आ चुकी है। 9:25 का जो कैंडल है निफ्टी में वो रिवर्सल है और क्लोजिंग आ चुकी है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेकंड लास्ट जो कैंडल है उसमें क्लोजिंग आ चुकी है। तो थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम ही दिख रहा है गाइस बनता हुआ। ठीक है, जो निफ्टी में सेकंड लास्ट कैंडल है ना वो आपका रिवर्सल है। देखिए मैं एक बार रिवर्सल कैंडल को मार्क भी कर देता हूँ, तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है निफ्टी में, ये आपका रिवर्सल कैंडल है। और 25,000 के कॉल में अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे, तो ये देखिए ये रिवर्सल कैंडल है। और पुट में अगर मैं मार्क करूंगा इस यहाँ पे, तो आपका अभी तक रिवर्सल कैंडल आइडेंटिफाई हुआ नहीं है गाइस। ठीक है, तो निफ्टी में और कॉल में सेम कैंडल रिवर्सल है। ध्यान से देखिए आप, निफ्टी में और कॉल में सेम कैंडल रिवर्सल है, क्लोजिंग नहीं आई गाइस अभी भी। अच्छा, करंट सिनेरियो की बात करें तो बैंक निफ्टी मिड के नीचे है, निफ्टी मिड के नीचे है, मिड कैप भी मिड के नीचे है, तीनों मिड के नीचे गाइस। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। और रिवर्सल कैंडल के भी हम नीचे आ चुके हैं, यानी कि गाइस यहाँ से हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए वंडरफुल। बढ़िया टारगेट मिला गाइस, कॉल में भी अच्छा पैसा बना और पुट में भी अच्छा पैसा बना। हम्म, चलिए गाइस लेट्स सी। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं चलाएंगे गाइस, हम 9:50 पे सेशन क्लोज कर देंगे, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम भी है गाइस। सो 8 मिनट के बाद हम सेशन क्लोज करेंगे। 8 मिनट में जो भी करना है इसको कर देगा ये। ठीक है, अगले 8 मिनट में कुछ मोमेंटम हमें दिख जाना चाहिए। तो रिवर्सल कैंडल के नीचे है गाइस निफ्टी भी और आपका कॉल भी, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, पुट साइड पे 127 के ऊपर निकलता है तो 145 161 ये टारगेट्स आने वाले हैं आपके पुट साइड में, राइट। ये टारगेट्स आपके आने वाले हैं पुट साइड में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, कुछ अच्छी हरकत हो सकती है आज पुट साइड में, अच्छा मोमेंटम दिख सकता है आज। बढ़िया प्रॉफिट बना गाइस, कॉल में भी बना और पुट में भी बना एज एक्सपेक्टेड। देखिए मार्केट में गाइस अगर आप लोग समय देंगे ना तो ये चीजें आप भी रीड कर पाएंगे। क्या होता है कि हम मार्केट में समय देते नहीं है। ठीक है, हर बंदा अपने कंफर्ट जोन पे काम कर रहा है आज के टाइम पे। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब गाइस आप एक पैसा बना पाओगे। वो जो आपका ड्रीम है, ड्रीम मनी जो आप देखते हो, जो सोचते हो, वो आप कंफर्ट जोन से बाहर बना पाओगे। कंफर्ट जोन में गाइस आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, उसके लिए आपकी लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है, राइट। तब आप एक पैसा अच्छा बना सकते हो। और मार्केट को टाइम देना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को टाइम देना जरूरी है। तो टाइम अगर आप देते हो तो डेफिनेटली मार्केट रिवॉर्ड करेगा आपको। क्यों नहीं करेगा, 110% करेगा। टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे मार्केट पैसा बना के देगा, टाइम नहीं दोगे तो फिर गाइज मार्केट तो बैठा ही है पैसा लेने के लिए। चलिए, 127.50 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो 144.60 का पहला टारगेट, 160 165 का दूसरा टारगेट, राइट। अगले 6 मिनट हम सेशन और करेंगे गाइज, 9:50 पे सेशन क्लोज करेंगे, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ।
वैसे गाइज एक 141.40, 141.40 का एक टारगेट पेंडिंग है 25,200 की पुट में। देखते हैं, अगले 5 मिनट में कुछ कर देता है तो अच्छी बात है। लेट्स सी। निफ्टी भी रिवर्सल कैंडल के नीचे है, कॉल भी रिवर्सल कैंडल के नीचे है। तो कहानी नीचे की ही बन सकती है गाइस। लेट्स सी। एक बार एलकेएल का लेवल ब्रीच होगा गाइस 25079। निफ्टी में एक बार 25079 का लेवल ब्रीच होगा, बिलीव में गाइस, बहुत शानदार फॉल देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। और 24,995 ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। ठीक है। 24,995 ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और 25,200 की पुट में गाइस एक टारगेट अभी पेंडिंग है मेरा, जो कि है 141.30, या 141 ही मान लो आप। और उसके ऊपर देखिए हमारा टारगेट 144 का है, तो यहां तक तो मार्केट को आना चाहिए। लेट्स सी। अगले 4 मिनट और हूं मैं आपके साथ। तो गाइस सुबह सुबह काम करिए बिंदास, अपना दिन एंजॉय करिए। ठीक है, दिन भर माथा पच्ची करने का कोई मतलब नहीं है। और दिन भर आप लगे हुए हैं गाइस कॉल खरीदने में, पुट खरीदने में, वो अकलमंदी वाली चीज नहीं है। सुबह सुबह पैसा बनाइए और फिर सिस्टम बंद कर दीजिए गाइस, खत्म। इतना मोर देन इनफ है गाइस कि आप सुबह सुबह आधे घंटे में पैसा बना के बाहर हो जाते हो, इतना मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। चलिए निफ्टी को ध्यान से देखिए गाइस, अभी भी लोअर की लेवल के नीचे नहीं गया है। ठीक है। और मिड कैप लो मिड पे खड़ा हुआ है, वो भी लोअर की लेवल के नीचे गया, और बैंक निफ्टी भी लोअर की लेवल के नीचे नहीं गया है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अभी लोअर की लेवल के नीचे जाना जरूरी है। ठीक है। चलिए, एक रिवर्सल है। और गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि निफ्टी में एक फेकआउट सिनेरियो बना है। ठीक है, निफ्टी में एक फेकआउट सिनेरियो बना है, तो ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, अगर इस रेड कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर नया डे हाई भी दिखा सकता है। अगर इस रेड कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको नया डे हाई भी आता हुआ दिख सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो उस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। रेड कैंडल की जो है ना, आपकी कौन सी वाली, 9:30 की जो कैंडल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर देखते हैं। लेकिन गाइज मुझे ऊपर की तरफ बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा मार्केट। सारे सिनेरियो नीचे की तरफ के बने हुए हैं, बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा गाइज। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जितना मार्केट आपको नीचे मिल रहा है पुट साइड में, उतना आप एक्यूमुलेट करिए। ठीक है। ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, 144, 161। और मान लीजिए उसके ऊपर भी निकलता है तो फिर और ऊपर के टारगेट आपको मिलेंगे। उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो आप ये मान के चलिएगा 178 और 195, ये दो टारगेट और हैं। फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है गाइस, ध्यान से देखिए, पुट ने मिड पे टच किया है, फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और फिर से आपको 127 का भाव दिख जाएगा अभी। ठीक है, फिर से आपको 127 का भाव दिख जाएगा, और फिर से यहां से आपको एक अच्छी बाइंग दिख जाएगी। बैंक निफ्टी मिड के नीचे, मिड कैप मिड के नीचे, निफ्टी मिड के नीचे, तीनों मिड के नीचे हैं। तो देखिए मिड से वापस से 10 पॉइंट की तेजी बन गई गाइस, 110 से 120, 127 रुपये 50 पैसे को क्रॉस करेगा तो अच्छा भाग जाएगा। चलिए 1 मिनट और है गाइस।
एक मिनट और है, उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करूंगा आफ्टर 3:30 क्या हुआ। राइट। उम्मीद पूरी नीचे की तरफ की है। 25,200 की पुट में ध्यान रखिएगा, 25,200 की पुट में 128 के ऊपर बाय बन जाएगा। 25,100 की पुट में 25,100 की पुट में 69 के ऊपर बाय बन जाएगा। ठीक है। 25,100 की पुट में 69 के ऊपर बाय बन जाएगा। 25,200 की पुट में 128 के ऊपर बाय बन जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा इस रिवर्सल कैंडल फॉर्म होना शुरू हो गया है। आपका पुट में रिवर्सल कैंडल फॉर्म होना शुरू हो गया है। राइट। तो इस कैंडल पे भी नजर रखिएगा। ये जो करंट कैंडल बन रहा है ना आपका पुट में, कितने बजे का कैंडल है ये अभी का? 9:50 का। तो ये कैंडल आपका रिवर्सल है। ठीक है। इस कैंडल के नीचे अगर हम क्लोज कर जाते हैं तो फिर क्या होगा, पुट में थोड़ा सा वीकनेस आ जाएगी। और 9:25 का जो कैंडल है वो निफ्टी में भी रिवर्सल है और कॉल में भी रिवर्सल है। तो 9:25 के कैंडल पे भी नजर रखिएगा। 9:25 के कैंडल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो डेफिनेटली वहां से अच्छी बाइंग मिलेगी। और निफ्टी में एक फेकआउट सिनेरियो बन गया है गाइस। निफ्टी में एक फेकआउट सिनेरियो बना है। तो अब मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन बता दूं, उसके सेशन हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा ये जो हमारा रिवर्सल कैंडल है ना, इसका जो हाई है, ठीक है, इसके हाई की लिक्विडिटी अगर एक बार मार्केट उठा लेता है, ठीक है, और यहां से रिजेक्शन देता है, तो आप बिंदास गाइस डे हाई का स्टॉप लॉस लीजिएगा और बिंदास बैठ जाइएगा गाइस। बहुत बड़ा टारगेट आपको पोर्ट में मिलेगा। ठीक है। ये आप जो आप लेवल देख रहे हो ना, 25,122 रुपए के आसपास, इसकी अगर लिक्विडिटी उठती है और यहां से मार्केट रेड कैंडल बनाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, यहां से हम कम से कम 25,000 तक फॉल कर जाएंगे। और पुट में बहुत बड़ा पैसा आपको मिल सकता है आज। तो पुट में पोजीशन होल्ड कर सकते हैं आप डे लो के साथ। ठीक है। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, 25,200 की जो हमारे पुट है उसमें टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, 144, 161, 178, 195। और अगर आप 25,100 में काम कर रहे हैं तो 25,100 में आपका गाइस टारगेट होने वाला है 69 के ऊपर, 83। 83 के बाद आपका टारगेट होने वाला है लगभग लगभग 103। और 103 के बाद टारगेट होने वाला है 119 और 137। ये चार टारगेट्स ऊपर में होने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा। जो ये रेड कैंडल बनी है, सॉरी ग्रीन कैंडल जो बनी है 9:25 की, इसकी अगर लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करता है और उसके बाद वहां से रेड कैंडल बनाता है, तो आप डे हाई के स्टॉप लॉस से बिंदास बैठ जाइएगा गाइस। पुट में बहुत बड़ा पैसा आपको मिल जाएगा आज। ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप आपको मजा आई होगी। और काफी अच्छा पैसा हमने कॉल में भी बनाया सुबह के टाइम पे, एक क्विक मोमेंटम पे, और पुट में भी अच्छा पैसा बनाया। और दोनों में ही गाइस हमने एक कॉन्फिडेंस के साथ काम किया विद हेल्प ऑफ KLTS सिस्टम। राइट। तो मिलते हैं कल गाइस लाइव मार्केट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप शेयरिंग द थिंग्स गाइस। ठीक है। वीडियो हमारा यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, उसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए गाइस। ठीक है। ताकि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से जो डरते हैं वो डर उनका खत्म हो, कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाए और एक अच्छा पैसा बना पाए। राइट। और आप भी डेफिनेटली इसका फायदा उठाइए और अपने दोस्तों तक जो ग्रुप्स में आप अटैच्ड हैं वहां भी इस चीज को शेयर करिए, ताकि लोग इस सिस्टम का मैक्सिमम फायदा उठा पाए और अच्छा पैसा बना पाए। ठीक है। मिलते हैं कल गाइस लाइव मार्केट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो इन द लाइव मार्केट। थैंक यू, बाय बाय।